मध्य प्रदेश में ब्रजेश राजपूत, उत्तर प्रदेश में रणवीर, उत्तराखंड में गौरव श्रीवास्तव, असम में प्रतिमा मिश्रा, बिहार में उत्कर्ष सिंह। जनता के दर्द में डूबकर रिपोर्टिंग करेंगे, देश को बाढ़ के खतरे से आगाह करेंगे। बाढ़ की सबसे अलग और संवेदनशील कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, रात 8 बजे में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच आसमान के कहर की बड़ी अजीब कहानी लेकर आए हैं। आपने अपने घरों में मसाला पीसने वाला सिलबट्टा जरूर देखा होगा। बहुत महीन तरीके से पीस देता है वो चीजों को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आसमान के बट्टे ने इंसानों को सिल्ला में पीस दिया है। सिल्ला दरअसल एक गांव का नाम है जिस पर बादल फट गए, 2-2 मंजिल के मकान मलबे में दब गए, रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों का बुरा हाल है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव कई किलोमीटर पैदल चलकर इस सिल्ला गांव में पहुंचे। एक दर्दनाक कहानी है ये। प्रदेश के दर्द में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग के अपने दावे को दोहराते हुए हमने ये रिपोर्ट खास आपके लिए तैयार की है, पूरी संवेदनशीलता के साथ। आप देखिए और महसूस कीजिए कि जब कुदरत कहर ढाती है तो हसीन वादियां भी कितनी खौफनाक हो जाती हैं। जब बादल फटता है तो क्या होता है? जब चारों ओर से संपर्क टूटता है तो क्या होता है? जब मदद की कोई उम्मीद नहीं रहती तो क्या होता है? जब कुदरत की तबाही आग को बंधक बना लेती है तो क्या होता है? जब आपको पालने वाली कुदरत ही कातिल हो जाती है तो क्या होता है? कुदरत के कहर में जब सरकारी लापरवाही मिलती है तो क्या होता है? विनाश की इन तस्वीरों की पूरी कहानी आज पहली बार टेलीविजन पर आप देखने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा है जहां इंसानी लापरवाही में कुदरत की तबाही ने दोहरा जख्म दिया है और एक पूरा गांव उसके आगे बेबस हो गया है। इस वक्त हम हैं देहरादून की रायपुर तहसील में और जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर सबसे आखिरी गांव देहरादून का है सिल्ला गांव। और वहां पर आपदा इतनी भयंकर आई है कि कई लोगों के घर जमींदोज भी हो गए। इस वक्त हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, ये जो आप रास्ता पुल से होता हुआ देखते जा रहे हैं, ये देहरादून शहर की तरफ जा रहा है और ये दूसरा रास्ता चंबा की तरफ जा रहा है। और जिस रास्ते पर हम अब आगे और बढ़ेंगे, यहाँ से कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाती है। हम यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल नदी का रास्ता पार करते हुए आगे वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़कर सिल्ला गांव पहुँचेंगे और वहाँ के हालात आपको दिखाएंगे। सरखेत गांव तक पैदल जाने के बाद एबीपी न्यूज की टीम ने नदी पार की और दूसरी गाड़ी से 18 किलोमीटर का सफर किया। इस रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड से रास्ता बंद दिखा तो कहीं नदी ने रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से मौजूदा रास्ता खत्म हो गया था। लेकिन कुदरत की इन ज्यादतियों के बीच एबीपी न्यूज की टीम उस सिल्ला गांव पहुंची जिसकी तबाही से देश अब तक अनजान है। जिस जमीन पर अभी हम खड़े हैं, दरअसल यहाँ पर सड़क हुआ करती थी और अभी यहाँ पर सिर्फ आपको मलबा दिखाई देगा। और ये मलबा हुआ है जब पीछे यहाँ पर बादल फटा और बादल फटने के बाद एक फ्लैश फ्लड आया, एक तेज बाढ़ आई
जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ बह गया। जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ कंकड़ पत्थर का रास्ता दिखेगा जिस पे ये नदी बह रही है, जो कि अब थोड़ी सी कम हो गई है। एबीपी न्यूज़ की पहली टीम है जो इस गांव तक पहुंची है। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर सहायता के लिए नहीं पहुंचा है। 1500 की आबादी वाला गांव सिल्ला, करीब 125 परिवार यहां रहते हैं और 62 घर तबाह हो चुके हैं। बर्बादी को समझने के लिए ये दो तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। मीना के घर की ये दो तस्वीरें हैं, एक बादल फटने से पहले की और दूसरी बादल फटने के बाद की। ये घर जो है मिट्टी का ढेर है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मलबा आया और ऊपर आप देखिए तबाही। ये जितने आपको छोटे छोटे कुछ छतें निकलने दे रही हैं, दिखाई दे रही है, सारे ही घर थे। और इस कमरे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर पूरा अंदर पीछे से आया हुआ मलबा इस कदर भर गया है कि इसको खोलना नामुमकिन हो गया। आप हाल देखिए इस कमरे का, यहाँ से कितने बुरे हालात हैं। लाइफ टाइम की जो कमाई है वो सारी चली गई है, कुछ बचा नहीं है। उनके पास जेवर पत्ता जितना सामान होता है गृहस्थी का सब यहीं दफन हो गया। कागज पत्थर जितने भी होते हैं, राशन कार्ड हो गया, किसी की जो थोड़ा बहुत जो बचत की हुई थी सब डूब गई है अंदर। आपको बारी बारी से तबाही का एक एक निशान दिखाएंगे और इस कुदरती आपदा के पीछे इंसानी वजहों को भी सामने लाएंगे। लेकिन पहले यहाँ के लोगों की जुबानी बताते हैं कि 10 जुलाई की रात को क्या हुआ था, जब इंसानों का सिल्ला आसमान के पट्टे तले चकनाचूर हुआ। 10 बजे के करीब हुआ सारा कुछ। लोग खाना खोना भी नहीं खा पाए, थालियों में डाल के खाना बैठे थे, इससे इतने में ऊपर से बवंडर आ गया। उस टाइम सोए नहीं थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, डर के मारे कोई सो नहीं रहा था क्योंकि पहले कटाव होना शुरू हो गया। उस समय तो कुछ ही नहीं दिखाई दिया हमें, आंखें बंद हो गई थी हमारी। फिर बाद में जब थोड़ा सा ये हुई तब आंखें खुली कि हम कहाँ पे हो, है भी जिंदा कि नहीं है। जब तक हमने जाने की सोची तब तक बहुत बारिश हो गई, तब हम यहाँ से भागे। वहाँ खेतों में रहे, खेत भी जब खेतों में भी पानी आ गया तब हम ऊपर जंगल की तरफ गए। तब गांव वाले थोड़ा आए तो उन्होंने हमें बचा लिया। ताकि ले गए, बच्चों को तो उठाए, यहाँ सामान को उठाए, ऐसे हमारा तो सब कुछ ही नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मिट्टी में समा गए घर के बचे हिस्से देख रही सपना ने जिंदगी में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। अब 4 बच्चों की मां सपना के पास न कुछ खाने को है न पहनने को। पहनने के हमारे लिए कपड़े नहीं है, मेरे लिए किसी के लिए भी पकाने के लिए कुछ है नहीं, बर्तन भी नहीं है। सब चीज खत्म हो गया इस मिट्टी से, बारिश से, पूरा कुछ नहीं रहे। जिस दरवाजे को हम पकड़ के खड़े हैं, ये कविता नौटियाल के घर के बाथरूम का दरवाजा है, लेकिन बाढ़ के साथ आए मलबे ने इनके इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे मलबों का ढेर रख गया। इस घर के बाथरूम से लेकर ये पूरा घर यहाँ तक था, और जहाँ पर अब ये पानी, ये नदी गुजर रही है अपना रास्ता बदलकर, यहाँ पर अदरक की खेती हुआ करती थी। 3 छोटे बच्चों के साथ कविता यहाँ 7 कमरों के घर में रहती थी। ये दूसरी तस्वीर 26 जून की है। तब भी बाढ़ आई थी, घर में मलबा भरने लगा था, लेकिन 10 जून को तो घर पूरी तरह से तबाह हो गया। कविता के पति नहीं है, आंगनवाड़ी में काम करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए खेती भी करती थी, लेकिन तबाही की बारिश ने घर और खेत के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। कुछ भी नहीं बचा, बस अपने बच्चों की कापी किताब और कागज, अन्य जो राशन कार्ड होते हैं, एफडी वगैरह, अपने बच्चों के थोड़े मैंने ऐसे जब जमा पूंजी करके कोई बचाए थे मैंने, वो भी सारे दब गए इधर, कहीं पता ही नहीं लग रहा, और कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। मेरी स्कूल की नई, इस साल की नई किताबें, कॉपियाँ, मेरा स्कूल बैग सब बह गए। किस क्लास में आप? 9th में। तो अब पढ़ाई करना तो मुश्किल है अब तो आपके लिए, अभी तो फिलहाल सब कुछ आपका बह गया। मस्तराम का ये 2 मंजिला पीले रंग का 10 कमरों का मकान था, लेकिन बादल फटने की वजह से यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ बह गया। हमने धान बोए थे, अदरक लगाया था, मूली थी और ऐसी बहुत चीजें थी। अच्छा। जो होती है आलू उलू सब कुछ
सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। सिल्ला गांव की तबाही की ये कहानियां बता रही हैं कि कैसे कुदरत के पट्टे तले सिल्ला के लोग पिस गए। लेकिन ऐसे जख्म पर नमक लगाने का काम किया सरकारी लापरवाही ने। वो क्या है बता रहे हैं एबीपी संवाददाता गौरव श्रीवास्तव, जो जनता के दर्द में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग करने देहरादून के इस आखिरी गांव चिल्ला पहुंचे हैं, वो भी कई किलोमीटर पैदल चल के। यहाँ पर मनमानी तरीके से सड़क खुदती रही बिना प्लानिंग के, और मलबा बरसात के मौसम में यूं ही ऊपर इकट्ठा होता रहा। पीछे धनौल्टी से मसूरी का रास्ता बनता रहा, लेकिन जब अचानक से बादल फटे और बारिश आई तो साथ में इतने ज्यादा मलबा भी लेके आई, और आज ये जो तबाही देखने को मिल रही है उसी मलबे की है। अगर पूरी प्लानिंग के साथ ये सड़क बनाई जा रही होती और वक्त रहते ये मलबा हटा लिया गया होता तो आज लोगों की पूरी गृहस्थी ना खत्म हुई होती। तो इसका जो मेन रीजन था, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसके बाद ये रोड कटिंग हुई और इसका मलबा यहाँ पर जमा होता गया। इसका एक ही कारण था, यहाँ पर जो ठेकेदार थे काम करने वाले या जो सरकार थे, उन्होंने कोई भी जायजा वो नहीं लिया। यानी 125 परिवारों की जान को जोखिम में डालकर सड़क बनाने का काम होता रहा, और उत्तराखंड सरकार ने बारिश के मौसम में नीचे बसे गांव के बारे में कुछ नहीं सोचा। 10 जून के हादसे के बाद 15 जून को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद सिल्ला गांव पहुंचे, लेकिन गांव के इस निचले इलाके तक नहीं पहुंच पाए। सरकार ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने के अलावा नई जगह पर इन गांव वालों को बसाने का वायदा भी किया है। पर यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि जिन परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया, उन्हें मुट्ठी भर मुआवजा और आश्वासन के 2 शब्द राहत तो दे सकते हैं, नई जिंदगी नहीं, क्योंकि जड़ों से उखड़े लोगों को नई जगह पर बसाने का सरकार का रिकॉर्ड बहुत आशाजनक नहीं रहा है। उत्तराखंड के सिल्ला गांव से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो देखिए आपने गांव की बर्बादी की ये रिपोर्ट। जो कपड़े तन पर थे बस वही बचे, बाकी सब कुछ बह गया। न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए अन्न। ये बेबसी सिल्ला गांव की। तो हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा जो बाढ़ की चपेट में है, और बाढ़ में सतर्क रहना सबसे जरूरी है। हरिद्वार में एक कावड़िए को डूबने से आज किस तरीके से बचाया गया, रिपोर्ट देखिए आप। बीच नदी में डूब रहा एक कावड़िया और उसको बचाने की कोशिश में जुटे गोताखोरों की ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां कांगड़ा मंदिर घाट पर ये कावड़िया उस वक्त नदी में बह गया जब नदी में नहा रहा था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें एक शख्स डूब रहा है और उसे बचाने के लिए एक गोताखोर है, जबकि ये दूसरा शख्स भी कावड़िए को बचाने के लिए तैरते हुए उसके पास जा रहा है। जब इनसे भी बात नहीं बनी तो ये देखिए तीसरा गोताखोर भी नदी में कूद पड़ा। इसके बाद तीनों ने मिलकर कावड़िए को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि जो शिवभक्त नहाते वक्त डूब रहा था वो नशे में था। हमारी दर्शकों से अपील है कि गंगा में नहाते वक्त सावधानी जरूर बरतें। और आइए उत्तराखंड से अब उड़ीसा का रुख करते हैं, जहां नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ जिले से लेकर कालाहांडी तक जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। गुस्से से लाल पीली नदियां, पुल से टकराती लहरें, बाढ़ की ये जानलेवा तस्वीरें ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले की हैं, जहां बारिश के पानी ने आफत मचा रखी है। नदियां इतना विकराल रूप ले चुकी हैं कि सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। तेज बारिश की वजह से राज्य में नागावती और कल्याणी नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है। अब जरा रायगढ़ की तस्वीरों में देखिए कैसे पानी की रफ्तार पुल से टकरा रही है। थोड़ा पानी और बढ़ा तो पुल के ऊपर से बहने लगेगा। शायद इसी डर की वजह से इस पुल पर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है, और लोग पुल के उस पार से नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर कालाहांडी की है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नदी है जिसमें तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह नेशनल हाईवे 26 है।
यहाँ बाढ़ की वजह से बरसाती नदी नेशनल हाईवे पर बह रही है। ओडिशा के कालाहांडी से गुजरने वाला ये नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे बाढ़ के पानी में डूब गया है। इस रोड पर फिलहाल गाड़ियां नहीं चल रही। और देखिए, ओडिशा से आने वाला ये पानी आंध्र प्रदेश में कहर बरपा रहा है। आंध्र में नागावली नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है और तबाही लेकर आया है। डूबे हुए खेत में अचानक आई बाढ़ में घिरा ट्रैक्टर। बाहर निकालने की कोशिश करता ट्रैक्टर। बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर चलाने वाली ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की है, जहां बारिश के पानी ने आफत मचाई है। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। अपने घरों के बाहर गलियों में इन बच्चों को देखिए, घुटनों तक पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश में ओडिशा से आ रही नागावली नदी उफान पर है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।